बाय वाईवाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझो, खुद को वक्त का सिकंदर समझो, क्यों डरते हो गम के तूफानों से, सबको लहरें खुद को समंदर समझो। अब कुछ गतिविधियां। भारत को 66वां गणतंत्र दिवस के अवसर में इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल द्वारा एक कार्यक्रम को आयोजन करो गयो। कार्यक्रम नेपाल के लिए भारत का राजदूत रंजीत रे जी के उपस्थिति में संपन्न हुयो। कार्यक्रम में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पिछले हफ्ते समय अभाव के कारण से डॉक्टर योगी विकास आनंद जी से जो बातचीत हुई थी पूरा को नहीं दिखा पाया था। आप लोगों ने आज उनको बाकी अंश दिखाने जा रहे हैं कि पैसा जो है जीवन नहीं खरीद सकता। नहीं, फिर गुरूर क्यों? नहीं, गुरूर तो आपकी कमजोरी है ना, क्योंकि आपको यह लगता है कि आपको गुरूर करने से खुश होगा। ये नकली खुश है। ये गुरूर के लिए नहीं चाहिए पैसा। पैसा दुनिया को बदलने के लिए चाहिए। आप तो बदल गए। अब आपके पैसे से दुनिया को बदलिए, कल्याण हो दुनिया का। स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, बहुत सारी चीज बनाने को आपके आगे पड़े हुए हैं। ये गुरूर करने के लिए पैसे नहीं। गुरूर करने से तो आप खुश नहीं रहेंगे। दुनिया से कट जाएंगे, आप परिवार से कट जाएंगे, सबसे आप आइलैंड हो जाएंगे गुरूर करने से। इंसान को जोड़ने में आनंद है, टूटने में नहीं।
टूटने में, जैसे तार जो है ना, सितार में बहुत सारे तार हैं, वो एक साथ बजने में आनंद होता है। वो अकेले उनमें से एक अगर टूट गया तो सब खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ये गुरूर तो आपको अकेले बना देते हैं, गुरूर के लिए नहीं। इसीलिए तो कहा गया है ना कि अगर आप दान करें तो बाएं हाथ से जब दान करते हैं तो दाएं को पता नहीं चलना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। रहीम के बारे में भी यही कहा गया है कि रहीम जब दान देते थे तो वो सिर झुका लेते थे, क्योंकि देनहार वो और हैं, देने वाले तो कोई और है। हम क्यों गरूर करें भाई? मैं तो एक माध्यम हूं। अच्छा, एक चीज कहा जाता है अनकंडीशनल लव जी और अनकंडीशनल ट्रस्ट या बिलीव ही जीवन की बुनियाद है, लेकिन आज के दौर में दोनों ही कंडीशनल हो गए हैं जी। आपके विचार में इसे बदला जा सकता है? जी, अनकंडीशनल लव के लिए सबसे पहले ये अनकंडीशनल लव और कर्मयोग एक ही बात है। जैसे कर्मयोग में हम कर्म तो जरूर करते हैं, लेकिन फल की आशा नहीं करते। मिले तो मिले खुश, नहीं मिले तो भी खुश, क्योंकि मुझे कर्म करने में आनंद है। ये कर्मयोग की बात है। तो ऐसे ही अनकंडीशनल लव भी वही है। मुझे तुम्हें प्यार करने में सुकून है, तुम मुझे प्यार करो न करो ये तुम्हारी बिजनेस है, लेकिन मुझे तुम्हें प्यार देने में आनंद है। तो ऐसे प्यार जब उमड़ेंगे ना अंदर से, उसको करुणा बोलते हैं। करुणा ये प्यार से आगे है। करुणा, अनकंडीशनल लव इज करुणा, महाकरुणा, बहुत सारे। तो कारुणिक होने के लिए आप अपने में सेटिस्फाइड होना चाहिए सबसे पहले। अब तो ऐसे है ना, दे दे प्यार दे हमें प्यार दे। हाँ, अब प्यार ऐसे मांगने से तो नहीं मिलेगा, प्यार देने से मिल जाते हैं। इसीलिए अनकंडीशनल लव की बात भी यही है, हम प्रेम को बांटें। तो हम प्रेम को बांटने के लिए हमारे यहां प्रेम पैदा होना चाहिए। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये प्रेम के लिए भी केमिकल ही है। ऑक्सीटोसिन नाम के एक केमिकल होता है, वो केमिकल आपके खून में आ जाए तो आप प्यार करेंगे, वो खून में नहीं आएंगे तो आपको प्यार नहीं करेंगे। अब वो खून में लाने के लिए भी फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि आप पॉजिटिव होना चाहिए। कोई आपको प्यार दे न दे वो उनकी बिजनेस है, लेकिन आपको प्यार देने में आनंद होना चाहिए। अगर आप देना सीख जाएंगे तो अपने आप मिलने लगेगा। वो तो वही है, जैसे आप बाहर जाएं, जैसे बाहर निकलें, किसी को नमस्कार करें तो वो आपको नमस्कार करेंगे। दुनिया तो दर्पण की तरह है, दुनिया तो दर्पण की तरह है, दुनिया दर्पण की तरह है। आप उसको अगर आप अपनी मुट्ठी दिखाएं तो अपनी तरफ ही आएगी, वो भी अपनी तरफ आएंगे। इसलिए दुनिया को हम जो देंगे वही हमको वापस आएंगे। इसलिए हमें दुनिया को वो चीज नहीं देना चाहिए जो चीज हमें पसंद नहीं है या कल हमको घातक हो, ऐसा काम ना करें। इसीलिए अनकंडीशनल लव के लिए दो बात मैं समझता हूं। एक तो आपको मन के परे जाने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि मन के अंदर स्वार्थ है, मन के अंदर विचार है। विचार बहुत सारी कैलकुलेशन करता है, तो कैलकुलेशन आपको अनकंडीशनल लव नहीं होने देते। इसके लिए आपको भाव जगना चाहिए, प्यार की भाव, भक्ति जिसको बोलते हैं। वो तो भगवान के ऊपर अनकंडीशनल लव ही है ना। तो वही लव हम सबको करें। इसके लिए या तो आप अपने अंदर डूबने का आपको कला आना पड़ेगा, या ये न हो तो आपको समझ होना चाहिए, ज्ञान योग जिसको कहते हैं, भाई हम जो करते हैं उसके ऊपर हमें रिटर्न का जो आस करते हैं वो करने से आपको दुख होगा। क्योंकि बुद्ध बोलते हैं कि सारा दुख का कारण होता है कामना, फल की आशा। अगर आप कामना करें तो दुख होंगे, अगर कामना ही करना है तो काम ना करें तो काम वो करें जिसमें कामना न हो, आनंद हो, काम करने में आनंद हो। जैसे नर्तक को नाचने में आनंद होता है, गायक को गाने में आनंद होता है, तो गाने में आनंद होना चाहिए। जैसे तानसेन की गुरु हरिदास और तानसेन दरबार में गाया करते थे, अकबर के दरबार में, और हरिदास जंगल में गाया करते थे। एक दिन तानसेन को पूछा गया, भाई तुम इतने अच्छे गाते हो, तुम्हारे गुरु कितने अच्छे गाते होंगे? तो तानसेन ने कहा, हमारे गुरु किसी के लिए गाते ही नहीं, वो भगवान के लिए गाते। धर्म बड़ा या दया बड़ी? अब
अब पहली बात, धर्म आप किसको कह रहे हैं इसको समझना चाहिए। क्योंकि धर्म की ही दो गति होता है, एक बाह्य गति और अंतर्गति। अंतर्गति की धर्म साधना, पूजा, ध्यान, योग, ये अंतर्गति है धर्म का। बाह्य गति दया है, जीव को दया करो, दूसरों को कृपा करो। जो आप कमाते हैं 10 बंद, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि 10वां भाग दूसरों के लिए बचाओ, ये तो दया है। इसीलिए ये दया भी धर्म ही सिखाते हैं। ईश्वर हमारे माता पिता समान है और माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान दुख पाए जी। फिर ईश्वर ने दुख क्यों बनाए? अब पहली बात, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, हमें क्लियर होना चाहिए। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं तो हिंदू का ईश्वर अलग, मुसलमान का ईश्वर अलग, ईसाइयों का अलग, ये खाक ईश्वर है। जो अलग अलग हो वो तो इंसान का बनाया हुआ फीचर है। तो ईश्वर क्या है? अगर फीचर में अगर कोई इंसान के तौर पर हम ईश्वर को जाने तो बहुत गलती क्या होगा कि ऐसे कोई पैदा हो तो उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर लेकर जो आए वो तो जाना पड़ेगा। राम आए गए, कृष्ण आए गए, बुद्ध आए गए, सबको जाना पड़ेगा। वो ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड को चलाने का, रख रखाव रखने का एक शक्ति का नाम ईश्वर है। तो उस ईश्वर में एक नियम है, कानून है, कुदरत का कानून जिसको बोलते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। हमारे शास्त्र में इसको कर्म बोलते हैं। तो हमारे माँ बाप पीड़ित हो रहे हैं, बेटे करोड़ों कमा रहे हैं, माँ बाप खुश नहीं है, ऐसे भी मिलता है। ठीक बात है। बेटे करोड़ों कमा रहे हैं, माँ बाप खुश नहीं फिर भी, या माँ बाप करोड़ों कमा रहे हैं, बेटी खुश नहीं है फिर भी। तो खुश न होना उसकी कर्म की कारण। ये माँ बाप के कारण नहीं होता है। मेरे बेटे मेरे कारण खुश और दुख नहीं होता है, वो उनके कर्म की कारण है, उसको कर्म भोग कहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर दुख नहीं बनाता है, नहीं। ये हमने पैदा किया। डेफिनेटली तत्त्वमसि। ईश्वर क्या है? तुम्हारे अंदर जो है वही तो ईश्वर है। चलिए हम फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। हालै कुन देशका राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेका हुन्? अप्सन ए अफगानिस्तान, अप्सन बी साउदी अरेबिया, अप्सन सी पाकिस्तान र अप्सन डी अमेरिका। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को हटपट प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफबी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर योगी विकास आनंद जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जैसे आज ये विज्ञान का युग है जी, हर इंसान किसी भी बात का प्रमाण ढूंढता है जी। भगवान है या नहीं है, ये इतना बड़ा प्रश्न है कि सब चाहते हैं कि इसका प्रमाण क्या। जी आप क्या कहेंगे? जैसे मैं एक उदाहरण के लिए, हवा है जी, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, जी। महसूस सिर्फ कर सकते हैं। तो भगवान का प्रमाण क्या? भगवान का कोई प्रमाण नहीं होता। ये सारे जगत का कारण ईश्वर है, इसीलिए ईश्वर होने का कारण नहीं है। क्योंकि वो कारण का भी कारण है, इसीलिए उसका कारण नहीं होता है। तो पहली बात, हम भगवान को ये बुद्धि, ये विचार, ये तर्क से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि बाधा है, तर्क बाधा है, आपका
कल्पना बाधा है, सपना बाधा है। जब आप विचार, बुद्धि, तर्क, गणित, जिसको मन कहते हैं, और इसके बाद मन के बाद चित्त है, विचार, बुद्धि, तर्क, गणित, और उसके बाद एक और होता है कल्पना, सपना, भावना। ये सारी मन की वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं। तो ये चित्त वृत्ति जब तक आप में रहेगी ना, तब तक आप भगवान नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर क्या है? ये ईश्वर तो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको बाधा है मन। इसीलिए पतंजलि ने योग सूत्र में क्या कहा? अथ योगानुशासनम। उसके लिए पहला अनुशासन चाहिए, योग का अनुशासन, अपने में डूबने का अनुशासन का नाम है योग। और दूसरा अथ योगानुशासनम, योगानुशासनम होने के बाद योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब होता है जहां चित्त वृत्ति, विचार, तर्क, बुद्धि और भावना, कल्पना, सपना, इससे आप परे जाते हैं। अब आप नहीं है, ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। अब बूंद समुद्र में समा गए, बूंद समानी समुद्र में, बूंद समुद्र में समा गए, आप एक हो गए। तो ये एक होने से तो आपका ये समुद्र का शक्ति मिल जाएगी ना। बूंद अभी शक्तिहीन है, क्षीण है, लेकिन जब समुद्र में समा जाएंगे वो गरजने लगता है, वो बरसने लगता है, तो वो सुनामी ला देंगे, है ना। वो ईश्वर का प्राप्ति है। इसीलिए तीसरे सूत्र में पतंजलि ने कहा तथा क्षीयते। पहला है योगस चित्त वृत्ति निरोध, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। ये तीसरा सूत्र है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तो साधक जो हैं वो अपने पास लौट आता स्वरूप में। ये स्वरूप ही ईश्वर का स्वरूप है, जो चित्त वृत्ति रहते वक्त तक हम नहीं महसूस कर पाएंगे। इसीलिए जब तक मैं था हरि न था, जब तक मैं था हरि न था। अब हरि ही हरि है, मैं नहीं। प्रेम गली अति संकरी, जा में दोनों समाये। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए, ईश्वर उनको नहीं मिलेगा जो प्रमाण ढूंढेंगे, जो ढूंढता है प्रमाण, क्योंकि वो ढूंढने वाला ही अहंकार वाला है। इससे ये अहंकार के परे जाने की कला है। इसीलिए बहुत अच्छी तरह से गीता में समझाए गए हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उनको अभ्यास और वैराग से ही जाना जाते हैं। उनको जानने का दो रास्ता है, एक तो अभ्यास है जिसको साधना कहें, जो जिसको मिले साधना, और संसार के प्रति वैराग। क्योंकि अगर राग हो तो विचार उत्पत्ति होगा, और विचार आपको ईश्वर तक नहीं ले जाएंगे। इसीलिए ईश्वर ढूंढने से नहीं मिलेगा, ईश्वर आप बन जाएंगे। लाली तेरी लाल की जित देखूं तित लाल, ये तो सभी ईश्वर का ही विस्तार न है। लाली तेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली को ढूंढन में चला खुद भी बन बैठा लाल। अभी आपने जो कहा जी, पतंजलि का जो सूत्र है उसमें अनुशासन की बात कही। आज की दुनिया में अनुशासन जो है वो जीवन का आधार है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आज की दुनिया में स्थिति ये है, हर इंसान चाहता है शासन मैं करूं, अनुशासन सामने वाला पालन करे जी। तो इसको कैसे बैलेंस होगा? ये बैलेंस कैसे होगा? पहली बात, अनुशासन और शासन एक आध्यात्मिक शब्द है, दूसरा राजनीतिक शब्द है। शासन का मतलब होता है जो अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं उनके लिए नियमन व्यवस्था। जो अनुशासन में रहते हैं उसके लिए कोई शासन की जरूरत भी नहीं होती। जैसे जब मैंने देखा विदेशों में, मैं बहुत सारे देशों में घूमा हूं, तो अगर आप कुछ सामान वगैरह, आपका पर्स ही क्यों ना हो, कहीं छूट गए तो कोई नहीं उठाएगा। अगर उठा भी लिया तो आपके घर पहुंचेगा पार्सल के माध्यम से, क्योंकि वहां शासन की जरूरत उतना नहीं है जितना हमारे यहां होता है। इसीलिए जितना कम अनुशासन होता है इंसानों में, उतना ज्यादा शासन की जरूरत होता है। और जितना ज्यादा शासन की जरूरत होती है ना,
उतना ही इंसान अंदर से अंदर अनुशासनहीन बन जाते हैं। इसीलिए अनुशासन और शासन दो इकाई हैं। एक इकाई आपको आध्यात्मिक रूप से अंदर से अनुशासन के तौर से आपको साधक बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, और जो शासन है अगर आप वहां तक नहीं जाए, अनुशासन तक नहीं जाए, तो शासन वहां तक जाने का वातावरण निर्माण कर सकता है। हम एक फिर से ब्रेक लेते हैं। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ। ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। हालै कुन देशका राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेका हुन्? अप्सन ए अफगानिस्तान, अप्सन बी साउदी अरेबिया, अप्सन सी पाकिस्तान र अप्सन डी अमेरिका। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को हटपट प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर योगी विकास आनंद जी से। आओ ये बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। मन की चंचलता सारी बीमारियों का जड़ या समस्याओं का जड़ है, इसे कैसे रोका जाए? देख लीजिए, मन का 3 गति को हम ध्यान में रखें शास्त्रीय रूप में। एक तो चंचल चित्त है, वो जन्मजात हम ले आते हैं। तो दूसरा होता है एकाग्र चित्त, और तीसरा होता है निरुद्ध चित्त। तो पहला चित्त चंचल चित्त। ये चंचल चित्त को अगर आप कंट्रोल में लाना है, निरोध करना है, तो पहली बात निरोध करने की कला सीखनी है। जैसे हाथी को अगर आप कंट्रोल में करना है तो उसको साधना पड़ेगा, उसको पीटना पड़ेगा, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं वहां। तो ऐसे ही मन को भी शक्तिशाली बनानी हो, एकाग्र चित्त को पैदा करनी हो, तो आपको साधना करना पड़ेगा। फिर भी ये साधना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको टाइम मैनेजमेंट से देखा जाना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 1 घंटे अपने लिए, ये मन को निग्रह करने के लिए, कंट्रोल नियमन करने के लिए आपको, हर एक इंसान को ये छुटाना पड़ेगा। 1 घंटा अपने लिए। तो 1 घंटा में आप थोड़ा व्यायाम कीजिएगा शारीरिक रूप से, थोड़ा प्राणायाम कीजिएगा और थोड़ा ध्यान कीजिएगा। 3 चीजें, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान। तो ये 3 चीज अगर 1 घंटे अपने को दें तो 3-4 महीने में आपको लगेगा मन तो आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। आपके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप शरीर को भी कुछ नहीं देते हैं, मन के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, आत्मा के जागरण के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। इसलिए ये ज्यादा भूखे में है, चंचल हो जाते हैं। इसको भी खिलाना पड़ता है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, तो मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वो प्राणायाम से मिल सकता है, वो व्यायाम से मिल सकता है। मन, ब्रेन को ऑक्सीजन, शरीर को ताकत, ये व्यायाम प्राणायाम से मिल सकता है। अभी तो जून 21 को योग दिवस भी घोषणा कर दिया गया है, और बहुत सारे देश, 177 देश ने इसको स्वीकृत भी कर दिया गया है। अब ये तो खुशी की बात है, क्योंकि संसार में आपके पास जितनी चीजें हैं वो चीज आपको खुश नहीं करेगा। वेदांत ने 3 तरह के दुख की बात कही है। पहला दुख होता है प्राप्त न होने से दुख होना, जिसको आदि दुख कहते हैं, और दूसरा होते हैं प्राप्त होने के बाद फिर भी दुख रहते हैं,
इसको बोलते हैं उपाधि दुख। और इसके आपाधापी में, पाना और न पाने के आपाधापी में दुख होता है, रोग होता है, उसको व्याधि दुख कहते हैं। ये दुख से बाहर आने का तो एक ही तरीका है, अपने में डूब जा भाई। हाँ, 23 घंटे तुम संसार को दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक घंटा अपने आप को लिए अगर आप न देंगे तो चित्त चंचलता से उभरेंगे नहीं। एकाग्र चित्त बनाना चाहिए। जैसे बहुत अच्छी उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। जैसे लाइट जो है ना, अभी हमें लाइट के अंदर ही है, ये लाइट में, ये लाइट का फोटोन्स जिसको पार्टिकल्स है, चारों तरफ घूम रहा है, आसपास चारों तरफ बिखेर रहा। अगर ये लाइट को ये सारे फोटोन को एक के पास बाद दूसरा लगा दें तो लाइट लेजर बन जाते हैं। लेजर तो ऑपरेशन कर सकते हैं, चीर सकते हैं। तो मन की भी ऐसे ही शक्ति आ जाते हैं जब वो एकाग्रित हो जाते हैं। तो इंसान को अगर तरक्की करना है, उन्नति प्रगति करना है, तो किन्हीं भी हालत में मन को एकाग्र करने की कला सीखनी चाहिए। या तो साधना के बाबत, साधना की मार्फत, या साधना नहीं तो कोई बात नहीं, किन्हीं चीजों में डूब जाओ भैया, कहीं ना कहीं डूबना सीखो। इतना डूबो कि सारे बातें भूल जाएं, तो ये मन को शक्तिशाली। मदिरापन भी तो डूबना ही हुआ। लेकिन फिर आप वापस आ जाएंगे। तो ऐसे डूबना चाहिए, वापस ही ना आने स्थिति हो जाए। तो खैर, मदिरा तो नेगेटिव बातें हैं, तो इसीलिए डूब गए तो आपको क्रिएटिविटी उत्पादन होगा। तो ये मन की दूसरी गति है। और तीसरी गति है निरुद्ध मन, जहां मन अमन हो जाते हैं, वहां आप मुक्ति का महसूस करते हैं। अब हमें जाते जाते हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं हैं, कट्टरताएं हैं, जिन्हें चाहे वो किसी भी समाज की हो, मारवाड़ी की हो, नेवार की हो, किसी की भी, जिसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन भाषणों में जरूर कहेंगे कि हमें इस चीज को ऐसे बदलना चाहिए, ये करना चाहिए। जब अपने ऊपर आएगी तो वो कहेंगे नहीं, ये करना ही पड़ेगा। इस वृत्ति को बदलने का उपाय क्या है? मैंने आपको यही कहना चाहता हूं, जैसे अंधेरे मिटाए नहीं जा सकते, दिया जलाए जा सकते, ऐसे ही बहुत सारी परंपराएं हैं जिसको तोड़ना छोड़ना बहुत आवश्यकता हो जाते हैं। समय बदलते हैं, परंपराएं नहीं बदलते। ये तो ऐसे ही हुआ कि घर में जब तक हम जिंदा हैं घर में रहना तो ठीक है, मरने के बाद तो घर से निकाल देना ही चाहिए, वरना सारे घर को ही दूषित कर जाएंगे। तो ऐसे ही हैं परंपराएं। कई परंपराएं को जिंदा रहना अभी भी है, लेकिन कई परंपराओं को छोड़ना भी चाहिए। अब कौन सा परंपरा रोकें, कौन सा परंपरा छोड़ें, कौन से जोड़ें, इसके लिए तो विवेक चाहिए आपको लिए। तो जब तक आपको विवेक नहीं होगा तब तक तो आप ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये समझता हूं, अभी सारे संसार में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे नया परंपरा भी शुरू हो रहे हैं, ट्रेंड शुरू हो रहे हैं। हमारे वेद में कहा गया है बहुत अच्छी तरह से, आनो वद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, लेट नॉवल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो अच्छी चीजों को जोड़ना चाहिए, वो जिसकी भी हो। अच्छी चीजों को स्थान देना चाहिए, वो जिसकी भी हो। खराब छोड़ते जाओ, खराब छोड़ना चाहिए, वो अपना ही क्यों ना हो, अपना ही क्यों ना छोड़ना चाहिए। अच्छी चीज को जोड़ना चाहिए, वो किसी की भी क्यों ना हो। ऐसे उदार मना, तब न होंगे आप महामना। तो आपको महामना बनना है कि अच्छी चीज को लाओ भाई, जोड़ो। तो अच्छी चीज जोड़ते जाने से ये खराब चीज का स्थान नहीं हो जाएंगे। जैसे जाते जाते एक गीत भी है, अगर आप किसी को भूलना चाहें तो भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि भूलने की कोशिश भी समझ लाएंगे। इसीलिए भूलने की कोशिश भी मुझे याद दिलाती रहेगी, इसीलिए भूलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जोड़ना चाहिए किसी चीज को। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये हिमालय टेलीविजन की तरफ से छोटी सी भेंट आपके लिए। थैंक यू। दर्शक वृंद, अभी आपा बातचीत कर रहा था डॉक्टर योगी विकास आनंद जी से। इना की बातचीत आप लोग सुनिया और इन्हें जरूर से मनन करोगा, इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार।
गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो? अप्सन ए बृहस्पति, अप्सन बी शुक्र, अप्सन सी शनि र अप्सन डी मंगल। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मंगल। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 49 59 58 38 98 41 33 13 71 98 46 11 25 55 98 41 82 16 97 98 51 28 05 12। सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ताहरू 98 41 37 90 38 98 41 24 58 55 98 49 16 93 00 98 48 17 12 02 98 41 84 45 24। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 67 15 03 11। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हालै कुन देशका राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेका हुन्? अप्सन ए अफगानिस्तान, अप्सन बी साउदी अरेबिया, अप्सन सी पाकिस्तान र अप्सन डी अमेरिका। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफबी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर एपिसोड देखना हो है तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।